योगी सरकार भले ही महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही हो, लेकिन असल में ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। कागजों पर तो आदेश जारी कर दिया जाता है, लेकिन वो आदेश धरातल पर बड़ी मुश्किल से ही अमल में लाए जाते हैं। ताज़ा मामला प्रतापगढ़ जिले के कुंडा कोतवाली क्षेत्र का है। कुंडा कस्बे के सरयू नगर मोहल्ले की महिला बुसरा अख्तर ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया कि उसका निकाह 29 अक्टूबर 2017 को सरयू नगर निवासी मोहम्मद अख्तर पुत्र मोहम्मद अफसार के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही विवाद के चलते उसके पति उसे अलग किराए के मकान में लेकर रहने लगे। सब कुछ ठीक चल रहा था। कुछ महीने पहले बुसरा डिलीवरी के लिए अपने मायके भिवंडी महाराष्ट्र चली गई, जहां उसे एक बेटा हुआ। 21 अप्रैल को अख्तर की अचानक मौत हो गई। इसकी सूचना जब बुसरा को मिली तो वो रोती बिलखती अपने पिता के साथ भिवंडी से कुंडा पहुंची, लेकिन तब तक ससुराल वालों ने उसके पति का अंतिम संस्कार कर दिया था। ससुराल वालों ने अंतिम संस्कार के लिए उसकी पत्नी का भी इंतजार नहीं किया। पति की मौत का दर्द लिए बुसरा जब अपने किराए के मकान में पहुंची तो देखा कि मकान का ताला तोड़कर जेवर, नकदी और जरूरी कागजात उसके देवर ने गायब कर दिए हैं। पीड़ित महिला ने जब ससुराल वालों से इसके बारे में पूछा तो उसे जान से मारने की धमकी देते हुए उसे डांटकर भगा दिया गया। पीड़ित महिला ने पूरी घटना की तहरीर पुलिस को देकर इंसाफ की गुहार लगाई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। पूरे मामले में कुंडा कोतवाल राकेश भारती का कहना है कि प्रकरण संज्ञान में है, जांच की जा रही है। आप भी सुनिए पीड़ित महिला की कहानी उसी की जुबानी। मुझे उनकी मौत की खबर वो भी उनके घर वालों ने नहीं दी, दूसरी जगह से मुझे उनकी मौत की खबर सुनाई दी, तो मैं उसी दिन तुरंत अपने वालिद के साथ निकल पड़ी आने के लिए। और मुंबई से कुंडा आने निकल गई। मैं यहाँ आ रही थी, शायद वो लोग को ये खबर हो गई थी उससे पहले ही। उन्होंने जिस दिन उनका इंतकाल हुआ 21 अप्रैल 2021 को, उसी दिन उन्होंने उनका कफन दफन किया 5 बजे। सब होने के बाद जैसे ही अंधेरा हुआ वो मेरे घर पहुंच गए, जबकि हम किराए के मकान में अलग रहते थे। ज़िंदगी में कभी वो आज तक कदम नहीं रखे। मरने के बाद तुरंत मेरे घर गए। कौन लोग गए? मेरे देवर और मेरी ननद लोग सब गए और घर का ताला खोला, अंदर गए। अंदर जाने के बाद जैसे कि हमारी रोज़ बातें होती थी, मैंने आपको बताया है, तो उन्होंने मुझे बताया था कि टंकी वाले का कुछ कर्ज बाकी है, तो उसके लिए 1.5 लाख रुपया उन्होंने घर में रखा था। और उनको करेंसी और 786 की नोट रखने का बहुत शौक़ था। शादी से पहले भी वो रखा करते थे ड्रॉ में। उस हिसाब से कम 2-2.5 लाख रुपया हमारा वो करेंसी और 786 की नोट थी, वो सब, और जेवरात और बैंक के कागजात, बॉन्ड्स और LIC के बॉन्ड्स और जरूरी डॉक्यूमेंट्स जो भी, जी हाँ, सब, उनकी पैन कार्ड, मोबाइल्स वगैरह और मेरे दहेज की दी हुई गाड़ी सब उठा ले गए। फिर मैंने सहकारी से जैसा कि CC फुटेज कैमरा में आया है, मैंने सहकारी से गया उनके घर पे मांगी कि भैया मेरा सामान जो है वो तो दे दीजिए, मेरे पति का मोबाइल, गाड़ियाँ वगैरह मेरी। तो उन्होंने मुझे गालियाँ दी, गंदी गंदी, भगाया और वो जान से मारने की धमकी दी। मैं चुपचाप वापस आ गई अपने घर पर। फिर उसके बाद अब जो मेरे पति ने बनाई हुई संपत्ति है, जो उन्होंने अपने हाथ से बनाई थी 6 टरकें, अब उनके पीछे वो पड़ गए हैं। को बोलते हैं वो तुम्हें किसी हालत में लेने नहीं देंगे, जबकि आप किसी से भी पता लगा दीजिए पूरी मार्केट में, चाहे वो डीजल वाले हों, चाहे वो टायर वाला हो, ऑटो पार्ट्स हो, या कोई भी ट्रांसपोर्ट में, सिवाय इनके मोहम्मद अख्तर के कोई नहीं गया। ना कभी इनकी अम्मी गई, ना असलम गए। यही देख रेख करते थे जो भी था, सब कुछ। आज उनके इंतकाल के बाद खड़े हो गए हैं, बोलते हैं कि हमें 6 टरके चाहिए। अब ये मेरे 2 नन्हे बच्चे हैं, मैं इनको किनके सहारे पालूं? तो इन सब मामलों की शिकायत आपने थाने में की है? जी, मैंने इन सब तहरीर करवाई और हमें न्याय की उम्मीद है। और वो गाड़ियाँ जैसे कि डीज़ल पर, टंकी पर जाकर खड़ी होती थी, सारी गाड़ियाँ जाकर खड़ी हुई थी। मैं गई, मैंने टंकी वाले से पूछा कि भैया आपका कुछ बाकी है जो कर्ज़ वगैरह बताइए, मुझे गाड़ी चलवानी है, मुझे मेरे बच्चों को पालना है। तो उन्होंने कहा इतना कर्ज़ बाकी है। मैंने उस कर्ज़ को
जैसे तैसे इकट्ठा किया, सबसे बोलकर अपने घर वालों से मदद मांगकर जमा कर कर उन्हें मैंने दिया। फिर अपनी गाड़ियाँ लेकर मैं वहाँ से गई और अभी मैं उन गाड़ियों को चलवा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उनको किस तरीके से पालूंगी। नहीं, अभी आपके देवर ने एक एप्लीकेशन दिया था कि उनकी गाड़ियों को हटवा लिया गया है, चोरी करा लिया गया है राजेश जायसवाल पेट्रोल पंप के नाम से, तो क्या हुआ? वो गाड़ी तो आपके पास है ना? जी, मैंने चोरी नहीं करी है। चोरी से बोला जाता है क्या? अपनी चीज़ चोरी की जाती है क्या? वो भाई हमेशा के जैसे कि हमेशा आप चाहे पूरी मार्केट में पूछ लीजिए, उनकी गाड़ियाँ आती थी कुंडा, तो वो 2 जगह पे खड़ी होती थी, या तो ढाबे पे पप्पू पाल के या फिर टंकी पर। सारी गाड़ियाँ टंकी पर खड़ी थी। उनका कर्ज किराया बाकी था, मैंने वो किराया कर्ज था जो वो अदा किया, और वो गाड़ियाँ अच्छे से साहूकारी से चोरी से नहीं लेके गई हूँ। हाँ, लिखा पढ़ी में लेकर गई हूँ। मेरा जो लेकर ये सब कुछ घर से जो लूट कर लेके गए हैं वो, और मेरे मांगने पर मुझे धमकी देना कि हम तुम्हारी जान ले लेंगे, और यहाँ तक कि उन्होंने मुझे अपने परिवार से बेदखल करने की पूरी साजिशें कर रखी हैं कि इनका कहीं नाम ना रहे परिवार रजिस्ट्रेशन वगैरह में कहीं पे भी। इस पर भी वो लोग अब काम करना चालू कर दिए हैं।